किसानों और हुकूमत के बीच सातवें दौर की बातचीत कदरे कामयाब रही, ताहम मामले का पूरा हल नहीं निकल पाया। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों की 4 में से 2 मांगे मान ली है, यानी पराली और बिजली पर बात बन गई है। किसान लीडरों ने कहा कि माहौल काफी मुस्बत रहा, ताहम मसले का पूरा हल नहीं निकला है, इसीलिए अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। ज़री क़वानीन पर सरकार और किसानों के दरमियान बातचीत अच्छी रही। किसानों की 4 तजावीज़ में से 2 को हुकूमत ने मान लिया है। 7वें दौर की इस मीटिंग के बाद किसानों और मरकज के नुमाइंदों के चेहरे पर इत्मीनान की झलक देखने को मिली। किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। हालांकि बात अभी पूरी तरह बनी नहीं है। ज़री क़वानीन की वापसी और MSP का खात्मा नहीं हो पाया है। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर से मीटिंग होगी। तब तक किसानों का एहतजाज जारी रहेगा और किसान दिल्ली के अतराफ में मुख्तलिफ मुहाज पर डटे रहेंगे। जो हमारी मांगे थी, आधे में काम हो गया, आज आधा बन गया, आधा 4 तारीख को हो जाएगा। उम्मीद है परमात्मा के घर से हो जाएगा, 4 तारीख को पूरा हो जाएगा। आज जो मीटिंग हुई है उसमें 4 जो इशू सी हमारे, पहला इशू सीगा जो तीनों कानून वाला, उन पर जो यही बोल रहे थे आज भी इनको आप रद्द मत करवाओ, इनको संशोधन करवा लो, अमेंडमेंट करवा लो। हमने नहीं, ये माना नहीं। और दूसरा सी MSP की, वो MSP की गारंटी दे रहे थे हमें लिख कर, हमने नहीं माना। हमने क्या ये कानून बनाओ। और तीसरा सी हमारा बिजली सूद बिल 2020, उनको वापस लेने के लिए मान गए हैं। चौथा हमारा बिल सी पराली वाला, उनको वापस करने के लिए मान गए हैं। वो बिजली वाला था मामला, वो उन्होंने वापसी ले लिया कानून, और जो पुराली वाला था, ये दोनों वापसी हुई है। 2 कानून को लेकर के अगली बैठक 4 तारीख में है। MSP और जो 3 कानून है उनको लेकर हम बात करेंगे फिर। सरकार और किसान के दरमियान बातचीत का हतमी हल क्या निकलेगा, इसके लिए 4 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जमीन का सीना फाड़कर गल्ला पैदा करने वाले इन किसानों के हौसले पस्त न हों और सरकार इनके मसाइल का हल खुश उसलूबी से करे, ताकि इन किसानों को बीच सड़क पर मुस्तकबिल का मुहिब साया दोबारा देखने को न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आपको बताएं कि किसानों और हुकूमत के बीच 7वें दौर की बातचीत कामयाब रही, लेकिन मामले का पूरा हल नहीं निकल पाया है। अभी जिस तरह से हम दोनों तरफ की बातें सुन रहे थे, सभी का कहना था कि वो आगे आने वाली जो बातचीत है उसके लिए पुरुम्मीद है। जहां वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों की 4 में से 2 मांगे मान ली हैं, पराली और बिजली की मांग मान ली गई है। किसान लीडरों ने कहा कि माहौल काफ़ी खुशगवार रहा, लेकिन मसले का हल नहीं निकला है और अगले दौर की बातचीत जो है वो 4 जनवरी को होना है। ये बातचीत जो है 5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक चली थी, लगातार इसमें बातचीत होती रही। इस बीच हमने ये भी देखा था कि किस तरह से जो लंगर का खाना आया था उसका भी तमाम जितने भी वहाँ पर लोग थे बातचीत में शामिल,
उस लंगर के खाने को उन्होंने खाया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि फोटोग्राफी के भी बहुत सारे सेशन हुए थे। यानी कहीं ना कहीं बातचीत जो थी वो काफ़ी खुशगवार माहौल में और आगे बढ़ने वाली जो तमाम चीज़ें हैं उस माहौल में देखी गई थी। आज इस पर क्या कुछ और पेशरफ्त हो सकती है, इसके ताल्लुक से भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच में ये भी बता दें कि दिल्ली में किसानों का जो एहतजाज है वो जारी है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च जो आज होने वाला था वो ज़रूर मुलतवी कर दिया गया है। किसानों के एहतजाज का आज 36वां दिन है और आज भी ये एहतजाज जारी है। हाँ, जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च था वो मुलतवी हो गया। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे कल जिस तरह से तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी बातचीत के बाद, उससे कहीं ना कहीं आगे के लिए अच्छी उम्मीद जरूर जगी है। आज क्या कुछ खास? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कल जो बैठक हुई थी उसमें एक उम्मीद ज़रूर जगी है, क्योंकि किसानों की जो 2 मांगे थी उसमें भी किसानों सरकार ने 2 मांगे उनकी मान ली है। लेकिन हालांकि अभी भी जो मतभेद है वो बना हुआ है। किसानों ने कहा है कि अब सरकार और किसानों के बीच में जो अगली बैठक है वो 2 तारीख को होने वाली है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च होने वाला था, जो किसानों ने ऐलान किया था कि दिल्ली के गाजीपुर के जो बॉर्डर है, राकेश टिकैत की अगुवाई में जो वहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ चिल्ला बॉर्डर में भानु ग्रुप के जो बैठे हुए हैं वो इंडिया गेट के लिए ट्रैक्टर मार्च करेंगे। लेकिन वो अब ट्रैक्टर मार्च कल बैठक के बाद निरस्त कर दिया गया है। यानी कि किसानों को भी एक उम्मीद है कि शायद सरकार के साथ बात करके कोई हल निकले। लेकिन अगर ये ट्रैक्टर मार्च होता तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि कल आज 31 है और कल नए साल की शुरुआत होने वाली है। तो उसको लेकर भी प्रशासन काफ़ी अलर्ट था। सुरक्षा व्यवस्था की भी कई जगह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने अपनी जो पाबंदी थी वो चौकसी वो बढ़ा दी थी। लेकिन अब ये जो ट्रैक्टर मार्च है सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम खुले दिल से वार्ता करने के लिए तैयार हैं और सरकार भी अब जो है हम कह सकते हैं कि सरकार भी पहले संशोधन की बात कर रही थी। हालांकि सरकार अभी भी संशोधन की बात कर रही है, लेकिन जो किसान हैं वो थोड़े जरूर बैकफुट पे आए हैं। तो इससे लग रहा है कि कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। प्रीति, कल की बातचीत के ताल्लुक से कोई अहम पॉइंट्स निकल कर सामने आए हैं? कल जिस तरह से बातचीत हुई थी उसके ताल्लुक से कोई जानकारी? कल जो बैठक हुई थी उसमें ये जो इनके जो मेन जो मांगे थी वो एमएसपी को लेकर और पराली को लेकर जो चीज़ें थी, जिसमें इनका सबसे ज़्यादा मतभेद था कि एमएसपी को लेकर इनकी जो बातचीत थी तो सरकार कह रही थी कि हम संशोधन कर देंगे। हालांकि सरकार ये भी कह रही थी कि किसानों को बगराया जा रहा है, मतलब किसान जो है वो कंफ्यूज हैं, जैसा किसान कह रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार जो किसान है वो कह रहे थे कि नहीं, हमको ये जो बिल है ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है और हमें कोई भड़का नहीं रहा है, हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अब जो है सरकार ने जो कंफ्यूजन थे वो दूर करने की कोशिश की है, क्योंकि सरकार ने सभी जगह, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सरकार के बीजेपी तो लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए।